एवरीवन, आज की कक्षा 10 में आपका सबका स्वागत है। आज कक्षा 10 में हम आपको जो निर्देशांक ज्यामिति हैं उसके कुछ और प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्नावली 7.1 के कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आज कराएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिसे आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। तो प्रश्न संख्या पहले 4 पर प्रश्नावली 7.1 का हम प्रश्न के 4 पर आते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। दूरी सूत्र आप अच्छी तरह जानते हैं। अब आपको एक त्रिभुज दिया है, उसके जो है शीर्ष आपको दे रखे हैं। ये प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड में इसी साल आया है, 2020 में ये प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न को ढंग से समझिए, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसमें समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष आपको बताने हैं। अब समद्विबाहु का मतलब क्या होता है आपको जानकारी होनी चाहिए। समद्विबाहु का मतलब होता है वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी सम द्वि बाहु, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। अब इसमें क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए, बी और सी। इनके जो शीर्ष हैं वो आपने 5-2, 6, 4 और 7 और -2 रख दिए। अब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालिए, यानी कोई दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो आप ए बी निकालें, ए सी निकालें और बी सी निकाल लें। देख लें अगर कोई दो भुजाएं बराबर आ गई है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र आपको पता ही होता है, लिख लीजिए। दूरी सूत्र में दोबारा लिख रहा हूं, क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप पहले ए बी निकालते हैं, ए और बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी, यानी फार्मूला वही x2, इसमें x2 ये है। आप इसे भी मान सकते हैं x2 ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब x वाले यानी पहले वाले, यानी कि 6 - x1 क्या है आपका 5 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी क्या है 4, माइनस पहले से है, एक माइनस फार्मूले का है, तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब आपके पास हो जाएगा कितना, यानी 6, यानी 1 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कितना 6 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, तो ये आ गया वर्गमूल 37। अब आ जाते हैं हम दूसरी भुजा पे, ए सी पर। अब आपने केवल ए और सी देखना है, ए और सी, यानी x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, y2 ये हो गया, y1 ये हो गया। अब आपका वही x2 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस, ये फिर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे आप यहां पर, तो ये आपका आ गया 2 की घात 2, और यहां तो ये 0 हो गया, और तो ये आपका हो जाएगा 4, ये 0 हो गया, तो यानी ये आ गया आपका 2। अब एक साइड और रह गई है हमारी BC। अब BC की बात करते हैं हम, BC साइड में हम जाते हैं तो फिर अंडर रूट, फार्मूला वही है, क्या है फार्मूला, x2 यहाँ कितना आपका 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 का, यानी 7 यानी बचा 1, और यहाँ पर 6 हो गया, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और ये हमारे पास हो गया 37। तो देखिए जो भुजा है हमारी ए बी, वो भी कितनी आई है, वर्गमूल 37, और भुजा बी सी भी कितनी आई है, वर्गमूल 37। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एक किस में होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के 6 पर आते हैं। अब ये है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। अब इसमें चतुर्भुज के इसने चारों शीर्ष दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल के जो आपकी वर्टिसेस दे रखी हैं, और चारों वर्टिसेस दे रखी हैं, उनको लिख लें। पहले मैंने बना दिया, एक रफ बना दिया है मैंने। इसमें आप -1 और -2 दे रखा है, फिर बी दे रखा है 1 और 0, और फिर सी दे रखा है साइक्लिक ऑर्डर में ही है, इसको लेंगे आप, और डी आपका है -3 और 0। ये एक हमने रफ मान लिया, एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसको बताना ये कैसे होगा। अब चतुर्भुज का पहले तो चारों शीर्ष निकालना, चारों आपको भुजाएं निकालनी पड़ेंगी।
ठीक है, तो तभी हम डिफाइन कर पाएंगे। अब इसमें भी आपने देखना है कि पहले सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं और बी सी निकाल लेते हैं और डी सी निकाल लेते हैं और ए डी निकाल लेते हैं, और इसमें साथ के साथ हम जो क्या निकाल लेते हैं, इसके विकर्ण भी निकाल लेते हैं। इसके विकर्ण भी बहुत जरूरी हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें क्या हम करते हैं, हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं, भुजा निकाल रहे हैं हम ए बी। थोड़ा ध्यान देंगे क्या होगा भाई बताओ, यानी x2 कितना है 1 माइनस यहां पर है पहले अभी हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर और फिर आपका 0, फिर ये आपका +2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 2 की घात 2 यानी कि 4 और यहाँ 2 की घात 2 यानी 4, ये हो गया वर्गमूल 8 यानी कि 2 वर्गमूल 2। तो हमने ए बी भुजा निकाली। अब आते हैं हम भुजा बी सी पर। तो बी सी भुजा भी देखिए आप बी सी देखिए क्या हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर और ये हमारा है 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ये 4 और यहाँ भी 4, ये भी वर्गमूल 8 और ये हमारा आ गया 2 वर्गमूल 2। यानी आप इसे x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें से इसे भी घटा देंगे या इसमें से इसे भी घटा देंगे तब भी वही चीज आनी है, क्योंकि अंत में वर्ग हो जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब 2 साइडें निकली, अब निकाल लेते हैं हम कौन सी साइड, डीसी निकाल लेते हैं। तो डीसी साइड के लिए आप देखेंगे डी और सी, तो डी और सी के कोऑर्डिनेट देख लीजिए आप, यहां पर क्या है -1 और यहां है प्लस का 3 का स्क्वायर और फिर आपका 2 और फिर -0 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 3 में से क्या 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी वही 4 + 4 यानी कि वर्गमूल 8 यानी कि 2 वर्गमूल 2। अब रह गई हमारी साइड AD। अब जल्दी से AD को भी निकाल लीजिए। AD क्या हो जाएगा भाई, D क्या है हमारा -3, ये है माइनस तो ये प्लस का 1 हो जाएगा का स्क्वायर और इसी तरह 0 माइनस ये प्लस का हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये हमारा -2 यानी कि बचेगा यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये वर्गमूल 8 यानी कि 2 वर्गमूल 2। अभी चारों साइडें निकल गई हैं, चारों साइडें आपने निकाल ली हैं। अब ये चारों साइडें तो इक्वल आ गई हैं। अब इसमें यहाँ कंफ्यूजन ये हो गया कि चारों साइडें इक्वल होगी। चारों साइडें जो इक्वल होती हैं या तो वो समचतुर्भुज में होती हैं या फिर वो वर्ग में होती हैं। अब ये कंफर्म करना है कि वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज और वर्ग प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके विकर्ण डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स हम निकालते हैं। डायगोनल आपका AC है यानी विकर्ण हम AC निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा x2 यानी कि -1 + 1 का स्क्वायर और 2 माइनस पहले से ही है प्लस हो जाएगा और डेफिनेटली ये आपका 0 तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी यहाँ पर ये 4 आ गया। अब डायगोनल रह गया आपका BD, विकर्ण BD। अब विकर्ण BD की बात करते हैं, वही -3 - 1 का स्क्वायर और इधर 0 है वो तो लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये आपका 4 हो गया और वही 4 का वर्ग हो गया 16, 16 का मतलब ये 4। अब यहां पर ये डिसाइड हो गया, इसमें चारों साइडें इसमें क्या कौन कौन सी साइड थी, चारों साइडें AB, BC, DC और AD सब क्या आ गई हमारी 2 वर्गमूल 2 यानी चारों क्या है बराबर है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह देख लें, चारों साइडें बराबर हैं और विकर्ण AC और BD ये इक्वल हैं यानी विकर्ण भी इक्वल हैं। विकर्ण देखो AC भी 4 आया और BD भी क्या आया 4 आया, तो साइडें इक्वल हैं यानी इसकी जो चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं। तो ये किस में होता है, ये होता है वर्ग में। अगर चारों साइडें बराबर आती विकर्ण बराबर नहीं होता तो ये होता समचतुर्भुज यानी रोम्बस। और ये फिलहाल यहां पर क्या हो गया, एक वर्ग की आपकी यहां पर ये हो गया एक वर्ग। तो किस प्रकार का चतुर्भुज है ये, वर्ग का। अब इस तरह के जो 2-3 प्रश्न इसमें और आते हैं उसमें सब में करना यही है, सब चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, सब में काम आपने यही करना है
तो आपने देख लिया यहां पर, तो सभी अगले जो प्रश्न इसमें आएंगे उसमें आपने यही करना है कि चारों साइडें निकाल लेनी है। अब कभी कभी क्या होगा कि दो आमने सामने की साइडें बराबर हो जाएंगी, इधर और ये और ये और ये, तो वो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और आपके चारों साइडें बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं, तो वो वर्ग हो गया, यानी कि वर्ग का मतलब स्क्वायर। और अगर चारों साइडें बराबर आए और विकर्ण बराबर नहीं आते तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज यानी रोम्बस। तो इस तरह से अगर हम रेक्टेंगल निकालते हैं, आयत की बात करते हैं, उसमें भी आमने सामने बराबर हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर 90 के हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाकी के इसके जो दो प्रश्न हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये प्रश्न इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, इससे एक तो आप दूरी सूत्र के बारे में सीख गए, दूरी सूत्र से निकालना सीख गए, यानी दूरी जितनी भी आपकी दूरियां हैं वो निकालना सीख रहे हैं। इस तरह के प्रश्न जो है जिसमें कि त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बात की जाती है तो समबाहु का मतलब उसमें तीनों भुजाएं बराबर आएंगी, ठीक है नहीं। और अगर विषमबाहु की बात करता है तो तीनों भुजाएं अलग अलग आएंगी। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आज जो है कंप्लीट होते हैं इस तरह के। कल हम कुछ और दूसरे तरह के प्रश्नों को लेके आएंगे और इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। और तब तक के लिए धन्यवाद।